हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लो। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन आपने यहाँ पे पढ़ा था। वहाँ पर आपके लास्ट के कुछ टॉपिक रह गए थे, जैसे कि फ्रूट और सीड के बारे में हमने बात किया था। टाइप्स ऑफ फ्रूट जो होते हैं या जो सीड फॉर्मेशन है, वो आपका टॉपिक रह गया था, जो आपको होमवर्क में दिया गया था। आप थ्योरेटिकल पोर्शन है रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। याद करने वाली चीज़ें हैं कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसको कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं। तो ऐसे जो यहाँ पे टॉपिक आते हैं थ्योरेटिकल होते हैं, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, यहाँ पे हम उन टॉपिक्स को यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज जब हम पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, अभी क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहे हैं, एक दो चैप्टर पूरी यूनिट हम एक बार पढ़ लेते हैं। जो पहली यूनिट है 3 चैप्टर जिसमें है, और पूरी यूनिट पढ़ने के बाद कंबाइंडली हम क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इससे होता क्या है, अभी देखो आपने चैप्टर पढ़ा, आपने उसके क्वेश्चन लगाए, आपको समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि अभी आपने नया नया चैप्टर पढ़ा है। जब 2-3 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं और कंबाइंडली उनके क्वेश्चन आंसर्स को आप सॉल्व करते हैं, तब आपको सच में या असली में पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक क्लियर है। क्योंकि कुछ टाइम हो गया होगा चैप्टर को पढ़े हुए, चैप्टर को डिस्कस करे हुए, और तब आपके पास क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि चीज़ें हमें कितनी याद है, और उसके बाद आप क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन साथ में करेंगे। जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे होंगे, तब वहाँ पर उस टॉपिक को हम एक बार पढ़ लेंगे, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसी में पूरा टॉपिक वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर तो हम आते हैं सेकंड चैप्टर पे। पहले चैप्टर में आपने देखा कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, और सेकंड चैप्टर भी आपका रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं या बेसिक जो पॉइंट है वो हमारे अच्छा, अगर मैं कहूँ कि जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, उसके जो स्टेप्स हैं, वो कॉमन ही होंगे यहाँ पे। जैसे जैसे हमने बोला था कि रिप्रोडक्शन जो है उसके 3 फेज होते हैं। पहला जो फेज है वो होता है यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन फेज। देखो ये तो समझ लो, ये भी समझ लो, प्री फर्टिलाइजेशन फेज में हम क्या पढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में हम यहाँ पे पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जब आप प्लांट की बात कर रहे थे, जब आप प्लांट्स की बात कर रहे थे, तो प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या था? स्टेमेन था और पिस्टन था। स्टेमेन में आपने एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, ठीक था, सिंपल था, हमें समझ में आ गया था। कुछ लेयर्स हमने पढ़ी थी, कुछ पार्ट्स हमने यहाँ पे पढ़े थे, बहुत डिटेल में हम नहीं गए थे। जितना हमारे पास सिलेबस में है, या जितना आपके हायर क्लासेस में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभी 12th के बेसिस पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके बेसिस को देख करके भी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें टच यहाँ पे की हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन इनफ है, जितना पढ़ा है उतना इनफ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ईजी था, वहाँ पे आपने देखा था। अगर स्टेमेन की बात कर रहे हैं तो एंथर का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। अगर पिस्टन की बात करें तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर हमने देखे थे कि ओव्यूल में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि इजी डायग्राम थे आप। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी इजी डायग्राम होंगे, बस यहाँ पे लेवलिंग थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को हम पढ़ेंगे, और उसमें लेवलिंग थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो आपको पहली दूसरी बार में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, तब आप खुद से फटाफट से ड्रॉ करने लगेंगे और आपको लेवलिंग भी पता हो जाएंगे। तो देखो मस्ट है, इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको करना ही है, क्योंकि कई बार आपके पास ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड, इसी में हमने क्या बात की थी, यहाँ पे हमने बात की थी यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन की। अच्छा, गैमीट फॉर्मेशन तो आपने देखा है,
ये ध्यान रखना। अब हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर, तो पहले चैप्टर से हम रिलेट करेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन की ही बात हो रही है, प्लांट में है एक एनिमल में है। तो एनिमल यानी कि ह्यूमन में है। तो क्या होते हैं स्टेप्स यहाँ पे कॉमन होते हैं, ठीक है। स्टेप्स कॉमन मतलब प्री फर्टिलाइजेशन फेज वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ोगे, बस वहाँ के रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग थे, यहाँ के रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। गैमेट फॉर्मेशन वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ोगे, वहाँ गैमेट अलग है, यहाँ गैमेट अलग है, नाम तो सेम ही है स्टेप्स का। गैमेट फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस भी लिख सकते हैं, ये हमें पता है। तो अब आप रिलेट करेंगे यहाँ पे क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है प्लांट और एनिमल के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। तो यहाँ तक हो गया है, जैसे कि जिसमें हमने गैमेटोजेनेसिस एंड इंसेमिनेशन की बात की है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ गैमेट पढ़ेंगे आप। सेकेंड स्टेप आता है वो है फर्टिलाइजेशन का। अच्छा एक और चीज फर्टिलाइजर गैमेट फॉर्मेशन पढ़ लिया है, गैमेट बन गए हैं। गैमेट फॉर्मेशन से रिलेटेड ही एक और टॉपिक आता है, स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट जब बने हैं तो इनका स्ट्रक्चर भी आता है। ये तो फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जिसको आप स्टार कर लोगे। देखो सारी स्टार है, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। मेल गैमीट और फीमेल, मोस्टली मेल गैमीट का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, फीमेल का भी पूछा जाता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मेल गैमीट का स्ट्रक्चर डायग्राम आपको बनाना है और फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। चलो अब आ जाओ फर्टिलाइजेशन में। तो फर्टिलाइजेशन में सिंपल सा ये तो हम नहीं लिखेंगे फिगर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ऑफ कोर्स ये डेफिनेशन है फर्टिलाइजेशन की, बट हमें ये बताना है कि फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली में क्या हुआ। यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स के बारे में आप बात करेंगे, यहीं पर आप मेल और फीमेल गैमेट के आपको मेल और फीमेल गैमेट के स्ट्रक्चर को क्यों पढ़ाया गया है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर यहाँ पर काम आता है। आप बताते हैं कि फर्टिलाइजेशन जब हुई तो कैसे हुई, कौन सी लेयर्स वहाँ पर प्रेजेंट थी, ठीक है। ये सारी चीजें आपके काम आएंगे, जिसमें आपने कहा यह है फर्टिलाइजेशन। अब तीसरा जो स्टेप हम पढ़ेंगे, तीसरा स्टेप हमारे पास आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में आप यहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो बना और फीटस तक की जो पूरी स्टोरी है वो यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें आप ब्लास्टोसिस डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी तक का जो टाइम पीरियड है वो सारी चीजें आप कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। तो ये लेंदी यहाँ पे स्टेप है, ये भी लेंदी है, ये भी लेंदी है, ठीक है। तो ये आपके पूरे स्टेप्स हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। रिलेट करो यहाँ पे। अब ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है कि आपके माइंड में एक फ्रेम बन सके इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि जब हमें पता रहता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तब ईजी होता है, हमें समझ में आता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या पढ़ेंगे या नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आएगा। एक बार देखो, कोशिश ये करो कि जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो, देखो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। कि मैंने डे 1 में ही आपको बोला था, जब हमारा सेशन का फर्स्ट डे था, तभी मैंने आपको बोला था कि सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस निकाल लेना है और टिक करते रहो। फर्स्ट चैप्टर में जितने भी आपके टॉपिक आपने किए हैं उनको टिक करो कि ये टॉपिक हमारे हो गए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे ये टॉपिक हमारे हो गए हैं। सेकेंड चैप्टर को अब आपको टिक करना है और उसमें एक एक करके आप टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं। चलो देखो एक बार टॉपिक्स को आप लोग एक बार देख लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा स्टेप आता है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन फेज, और उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारे टॉपिक हमने किए हैं, डिस्कस किए हैं। तो ये एक बार आप लोग देख लेना, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ ली हैं। और जब हमारा फर्स्ट चैप्टर था वहाँ पे भी हमने बात की थी कि प्रजनन क्या होता है, प्रजनन के प्रकार क्या है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में क्या डिफरेंस यहाँ पे होता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक बार उनको देख लो, ठीक है।
सबसे पहले हमने कहा देयर आर 4 मेन पार्ट्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें देखना है। देन हम बात करेंगे कि उस पोर्शन या उस पार्ट के बारे में जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो रही है। तो हमने कहा यहाँ पे टेस्टिस हैं, एक्सेसरी डक्ट हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स आती हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक आपको नहीं पता है कि ग्रंथियां भी होती हैं। तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स जो ग्रंथियां वो भी होती हैं, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया यहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रोटम के बारे में कि व्हाट इज स्क्रोटम। एक एक करके पढ़ते हैं और डायग्राम भी बनाते चले जाते हैं, जिससे हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। स्क्रोटम क्या है एक बार पढ़ लो, व्हाट इज स्क्रोटम। आपने कहा द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है पहले तो ये बताओ। एब्डोमिनल कैविटी की बात हुई है, एब्डोमिनल कैविटी का मतलब क्या है? ठीक है, ये कोई इंसान है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है आपका ये डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम, ठीक है, ये डायाफ्राम होता है। इसके ऊपर आपको ध्यान होगा क्या रहते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे लंग्स पाए जाते हैं तो क्या हम इसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं, थोरैसिक कैविटी कहते थे जहाँ पे लंग्स पाए जाते हैं। और ये क्या है यहाँ पे, डायाफ्राम है। डायाफ्राम के नीचे वाली जो कैविटी है ये एब्डोमिनल कैविटी यहाँ पे पाई जाती है। अब समझ में आए एब्डोमिनल कैविटी कहाँ पर होगी? आगे बढ़े, चलो। तो बात चल रही है टेस्टिस के बारे में। हमने कहा द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम which help in maintaining the low temperature of testes necessary for gametogenesis or for the formation of male gamete formation। क्या कहता है ये देखिए टेस्टिस जो होती हैं ये क्या होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। क्या करता है ये, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में यहाँ पे हेल्प करता है, जो गैमेट फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, और उसको मेंटेन करने का काम स्क्रोटम करेगा, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड scrotum and these structures are called testes। अब ध्यान से देखो इनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। each testis has, अच्छा दो टेस्टिस होंगी, ठीक है, has 250 testicular lobules and each lobules contain a highly coiled seminiferous tubules in which a male gamete are produced। ध्यान से देखो, हमें बताया गया है कि हर एक जो टेस्टिस होगी उसमें अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे ही 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहाँ पे पाए जाएंगे। क्या नाम है इनका? अच्छा, मैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इधर बनाऊं, इसमें मैं यहाँ पे टेस्टिकुलर ये हर एक में, ठीक है, 250 यहाँ है, 250 यहाँ है। क्या नाम है इनका? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो लिख ले इनका नाम, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से लेके 3 क्या होती है, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। क्या कह रहा है देखो, ये कहता है ईच टेस्टिस हैज about 250 testicular lobules and each testicular lobule contain highly coiled seminiferous tubule in which gametes or male gametes are produced। तो ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, टेस्टिकुलर लोब्यूल है। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो लिख लें इनको। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट का फॉर्मेशन किस पार्ट में होता है, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि टेस्टिस के किस पार्ट में होता है, तो हम कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वही पोर्शन है जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हमने बोला ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल each seminiferous tubules is lined by two types of cell। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, दो प्रकार के कोशिका यहाँ पे पाए जाएंगे, स्पर्मेटोगोनियम मेल जर्म सेल जो होती हैं, एंड सर्टोली सेल्स जो होती हैं। तो इनमें और भी पोर्शन पाए जाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इतनी चीजें पढ़ो और इतनी चीजों को समझो। चलो, अब ये सारी चीजें जो अभी तक हमने कही हैं, कि हम एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बनाए इसको। अभी तक हमने बोला है कि ये है डायाफ्राम एंड ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं क्या, स्क्रोटम। अच्छा, स्क्रोटम में कुछ मसल्स भी होती हैं, ठीक है, जो इसके यहाँ पे पोजीशन को यहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो इसका नाम है क्रीमास्टर मसल या स्केलेटल, क्रीमास्टर या स्केलेटल मसल। एक और होती है इसका नाम है यहाँ पे डार्टोस। फिर हमने बात की है यहाँ पे फिर हमने बात की है यहाँ पे यह है यहाँ पे टेस्टिस। और इनमें हमने बोला क्या पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ठीक है। तो इनके नाम हमने बोले हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या पाए जा रहे हैं, इनमें पाए जा रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इतनी बात अभी तक हमने की है। चलो डायग्राम बनाओ। ये यहाँ पे मसल्स बता रखी हैं किसकी, स्क्रोटम की, ठीक है। स्क्रोटम क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। चलो, अब हमें करना क्या है, हमें देखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में के अंदर कौन कौन से पार्ट है जो कि यहाँ पर बोले गए हैं। यहाँ पे बोला गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय अ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम पहला, एंड सेकंड वन इज सर्टोली सेल, ठीक है। तो हमें देखना है यहाँ पे कि ये जो पार्ट पाए जा रहे हैं ये कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर हम यहाँ पे क्या देखें, टेस्टिस का सीएस देखें, तो क्या स्ट्रक्चर हमारे पास आता है वो देखें। हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो कुछ ऐसा है।
ये क्या है यहाँ पे, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल। हम क्या देख रहे हैं, टेस्टिस का टीएस देख रहे हैं। जब हमने टीएस देखा तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल को। जैसे कि हमने बात की थी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसे ये है, एक ये है, एक ये है। ऐसा नहीं होता कि एक बहुत बड़ी है एक बहुत छोटी है। एक बहुत बड़ी इसलिए बनाई है ताकि इसके अंदर के स्ट्रक्चर हम पढ़ सकें। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है तो कि 2 छोटी होती है, एक बहुत बड़ी होती है। तो ये समझ में आया कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब मैं ये 2 हटा रही हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होते हैं यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं कुछ सेल्स जो कुछ ऐसी होती हैं। इनको हाईलाइट कर लेते हैं, ये वाली सेल्स देखो, इनको सर्टोली सेल्स कहते हैं। यही तो बोला था, क्या बोला था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। तो ये वाली जो सेल है इसका नाम है सर्टोली सेल। जहाँ पे सर्टोली सेल्स मिल रहे हैं वहां पर हमें मिलते हैं कुछ जंक्शन, इनका नाम है टाइट जंक्शन। ठीक है, और हमें बनाना है स्पर्मेटोगोनिया, जिसके लिए हमें डिफरेंट कलर चाहिए। विजिबल है, यस विजिबल है। ये आ जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। देखो इतनी बात हम पढ़ चुके हैं, जो कि आपको डायग्राम बनानी है। डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, आपको होमवर्क में भी एक डायग्राम दिया जाएगा और वो आपको कंप्लीट करके लेके आना है। ये पढ़ो पहले तो। यहाँ हमने स्पर्मेटोगोनिया जो मेल जर्म सेल है और सर्टोली सेल पढ़ी थी। अब अगर मैं यहाँ पे वो लेवलिंग करूँ तो ये हमारे पास आती है क्या, सर्टोली सेल। अच्छा, सर्टोली सेल को नर्स सेल भी कहते हैं, नर्स सेल, नर्स सेल लिख लेना। ये है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को जर्म सेल कहते हैं। ध्यान है, आपको याद होगा जब हम प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे थे, मेल गैमेट के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, फीमेल गैमेट की बात कर रहे थे तो मेगास्पोर मदर सेल है। यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया आता है और ये हमने बोले हैं ये टाइट जंक्शन है। और ये जो पोर्शन है ये आते हैं टाइट जंक्शन। अच्छा, कुछ और पार्ट्स हैं यहाँ पे, अभी अभी कंप्लीट नहीं है वाई स्ट्रक्चर, कुछ और पार्ट्स यहाँ पर हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ तक की बात आप पढ़ के लेकर के आएंगे, रिवाइज करके लेकर के आएंगे। आगे का जो स्ट्रक्चर है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका